के कारण ही स्वार्थी है। और जो अकल होते, समझ होते हुए भी हाँ जानता है कि इसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, फिर भी अकल होते हुए जो पेड़ की तरह है, नदी की तरह है, बादल की तरह है, पहाड़ की तरह है, वो संत है। अच्छा ये बताओ, यदि अकल होते हुए अपना कोई स्वार्थ ही नहीं है औरों के लिए, तो मुक्ति क्या है? ये मुक्ति नहीं है। तो जो परोपकार में रत है, जिसका अपना स्वार्थ नहीं है, मैं लिखित दे सकता हूं कि तुम मुक्त हो और मुक्त ही होगे। तुम्हें मुक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं है। मदन मोहन मालवीय जब विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे थे, विश्वविद्यालय तब काशी के बाहर माना जाता था। जैसे ये लगाकर सप्त सौरवर से और वो कनखल तक ये सारी गंगा है, यहाँ कहीं स्नान करो तो एक समान पुण्य मिलेगा, कुंभ क्षेत्र। इसी तरह किस आश्रम में किस जगह रावटी लगाएं तो कुंभ में निवास मानोगे, प्रयागराज में किस जगह आपकी रावटी हो तो कुंभ है। 4, 6, 10 किलोमीटर तक कहीं भी निवास करोगे कल्पवास माना जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये तीर्थ है, इस तरह से हमको सोचना है। इसी तरह से वो काशी, पहले विश्वविद्यालय काशी क्षेत्र के बाहर था, अब शायद वो काशी में माना जाता है, मुझे मालूम नहीं। तो कहा गया, वृद्ध हो गए थे, बीमार थे, शरीर छूटने की संभावना थी। मदन मोहन मालवीय से पूछा गया कि तुम्हारे शरीर को काशी ले चलें, काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होगी। तो कहते थे विश्वविद्यालय बनाते हुए यदि मेरी मुक्ति होती हो तो हो जाए, मुझे विद्यालय छोड़कर मुक्ति नहीं चाहिए। माने एक तरफ मुक्ति का आश्वासन और एक तरफ विद्यालय। जो इतना निस्वार्थ है कि मुक्ति को ठुकरा सकता है, उससे ज्यादा कोई मुक्त पुरुष हो सकता है? आप क्या समझते हो? मुक्ति को चाहने वाले मुक्त हैं अभी? मुक्ति को भी न चाहे तभी तो मुक्त है। इसीलिए एक श्लोक में बोला करता हूं, केचिद भुक्तिमिच्छन्ति मुक्तिमिच्छन्ति चापरे। केचिद भुक्तिमिच्छन्ति, कोई तो भोग चाहता है, मुझे ये मिले ये मिले, और मुक्तिमिच्छन्ति चापरे, कोई मुक्ति चाहता है। पर भुक्ति मुक्ति निराकांक्षी विरलो ही महाशय। जिसको भुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, ऐसा तो कोई विरला पुरुष होता है। जैसे रामायण की ये चौपाई या दोहा, क्या? धर्म नार्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। चारे चीजें हैं चाहने की, धर्म, अर्थ, काम। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मैं निर्वाण भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, न पैसा चाहता हूं, न काम सुख चाहता हूं, न मान आदि चाहता हूं, कुछ नहीं चाहता। धर्मात्मा भी नहीं कहलाना चाहता, कोई इतनी भी इच्छा नहीं है, अब मुक्ति भी नहीं चाहता। तो फिर क्या चाहते हो? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। मेरा जन्म जन्म सत्य से, भगवान से, ब्रह्म से, आत्मा से प्रेम, बस। बताओ, अब भगवान के चरणों में जिसे प्रेम है और कुछ चाहिए नहीं, उसे मुक्ति की जरूरत है क्या? बंधन ही नहीं। बंधन तो था अर्थ का, काम का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, देह का, मरने का। ये जब चाहिए कुछ नहीं, बार बार जन्मना और मरना भी स्वीकार। जन्म जन्म मैं बार बार जन्मूं, फिर रहूं, देह रहे, और देह रहे तो मौत होगी, रहे पर फिर भी राम के स्मरण का इतना प्रताप कि बंधन क्या है? असल में परमात्मा का विस्मरण ही बंधन, परमात्मा का स्मरण ही मुक्ति है। तो बधाई के पात्र हो आप। ये एडमिशन सभा है,
समझिए, प्रवेश दिन। अभी आपको बहुत कुछ जानना है। क्या जानना है? दुनिया में रहते तुमको बंधन न हो, निर्द्वंद, निर्द्वंद, सब सम बराबर, पूरी गीता तुम्हारा जीवन हो, तुम चलती फिरती गीता की पुस्तक हो। गीता अलग न रहे, आम आदमियों की गीता अलग, ज्ञानी स्वयं गीता, चलती फिरती जीवित गीता। क्या द्वंद, क्या जन्म, क्या मरण, क्या संयोग, क्या वियोग, क्या हानि, क्या लाभ, क्या शत्रु, क्या मित्र, क्या मेरा, क्या तेरा। इतना ऊंचा विज्ञान, इतनी ऊंची विद्या पढ़कर चलते फिरते समता की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, मुक्त, चलते फिरते मुक्त पुरुष। मरने के बाद मुक्ति। मैं जब अमेरिका में था तो एक सिख मिले, बहुत सिख मिलते हैं। अभी अभी एक पत्रकार बंधु बैठे थे तो लंदन से फोन आया सिख का, गुरुमुख का। उन्होंने कहा मैंने नादेड़ साहब आपके 10 कैसेट भेजे। तो क्यों? तो वो कह रहे थे गुरुवाणी का ये शब्द है कि जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे धरवासा। मरने के बाद मुक्ति। कोई ये कहे डॉक्टर कि मैं तुम्हारा इलाज करता हूं, रोगी कहता है अभी कोई आराम नहीं आया, कहने कोई चिंता न करो, फिर और इलाज कराए, कहना अभी कोई लाभ नहीं हुआ, कहने कोई चिंता न करो, मरने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मरने के बाद ठीक हो जाए ऐसा डॉक्टर? इसी तरह कहते हैं अभी तो तुम चिंता में रहोगे, मरने के बाद मुक्त हो जाओगे। चिंता अभी, भय अभी, जन्म मरण का ख्याल अभी, और जन्म मरण का ख्याल जाएगा मरने के बाद। यहीं जल में नाव में बैठे, नाक में पानी जा रहा है, कहन जब पार चले जाओगे तब। नाव में बैठे हैं कि सागर में रहते भी सागर मुझे न डुबा सके। नाव इसीलिए होती है, सिर्फ किनारे ले जाने के लिए नहीं, मैं वहां भी रहूं तब भी मुझ में जल मुझे न डुबाए। ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान मरने के बाद ही काम नहीं आता। किनारे पहुंच जाने में तो कोई भी ना डूबेगा। जहां संसार है यहां मैं अप्रभावित रहूं, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। शरीर रहते, संसार रहते, समाज रहते, काम काज करते, दुकान धंधा करते, मैं अलिप्त रहूं। और कुछ लोग सोचते हैं कि तैरने की प्रैक्टिस जमीन में करेंगे। तैरना कहाँ सीखोगे? जमीन में। एक कहने लगा मुझे पहले तैरना सिखा दो तब पानी में उतरूंगा। जन्म के बाद, जन्म के पहले, मृत्यु के बाद तुम्हें सिखाएंगे। जल में ही रहकर तैरना सीखना है। ऐसे ही संसार में रहकर मुक्त होना सीखना है। परिवार में रहकर, समाज में रहकर, घर में रहकर, काम काज में रहकर मुक्त रहना सीखना है। भगवान कृष्ण काम धाम छोड़कर, राम कृष्ण राम भगवान काम काज छोड़कर, बड़े बड़े अवतार लोग काम छोड़कर मुक्त नहीं हुए, काम करते। जनक, इसीलिए गीता में कृष्ण भगवान जनकादयः, जनक आदि का उदाहरण देते हैं। सुखदेव, वामदेव, जड़ भरत का नहीं देते। माने कृष्ण भगवान का भी इरादा ये है कि बाबा बन के मुक्त न हो। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। उप मध्य जो बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि वसय निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतरे को जानो ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्राम की काई। क्या आप शरीर छोड़कर मुक्त होंगे? तब प्रैक्टिस कराएंगे जब शरीर न रहेगा।
तब हम सुनाएंगे, तब तुम सुनोगे। ठीक, गुरु जी के भी शरीर न हो, तुम्हारे न हो, फिर हम कथा करेंगे, तुम सुनना। जब खाना पीना बंद हो जाए, आंख कान ना रह जाएं, तब हम तुम्हें सुनाएंगे, तब तुम सुनना। जब सिर डोलने लग जाए, समझने की अकल न रह जाए, तब हम योगाभ्यास सिखाएंगे। हाँ हाँ, शरीर रहते, इंद्रियां रहते, खाते पीते जीते, परिवार में रहते मुक्त होना। इसीलिए हसंदियां खिलंदियां, हंसते खेलते खाते जीते, बिचे होवे मुक्ति। यही बीच में मुक्ति की जरूरत है। और युक्ति में मुक्ति, युक्ति में मुक्ति करते हैं संत सुजान। जो ज्ञानी लोग हैं युक्ति में मुक्ति कर देते हैं। मेरे गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक राजा ने कुत्ता पाला था। अमेरिका में कुत्तों से बहुत प्यार है लोगों को। वहां बूढ़े माँ बाप की उतनी वैल्यू नहीं है जितने कुत्ते की है। तो उसको कुत्ते से बड़ा प्यार था। कुत्ता बीमार हो गया। वहां कुत्ता बीमार हो तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, डॉक्टर बुलाएंगे, बड़ा ख्याल करते हैं। तो इसी तरह से उसको राजा को कुत्ते से बड़ा प्यार था। और वो जब बीमार हुआ तो उसने कहा, भाई इनका ख्याल करो, इलाज करो। और ये साथ में कह दिया कि यदि कोई गड़बड़ हो जाए, मर जाए, कुछ हो तो तुरंत खबर करना। यदि खबर नहीं की तो सबको मार दूंगा, और यदि मरने की खबर दी तो मरने की खबर पाते जो खबर देगा उसे मार दूंगा। अब लो खतरा, खबर दे तो एक को खतरा, ना दे तो सबको खतरा। और सचमुच कुत्ता मर गया। अब क्या करें? कोई कहे तुम जाओ, कहना हमारी जान है क्या ज्यादा, तो इफरात, तुम जाओ। फिर जब कोई ना कहे, कहने लगे हम अकेले क्यों मरे, मरे तो सब मरेंगे। अकेले मरने को तैयार नहीं, सब मरने को राजी। फिर एक बूढ़े को कहने लगे तुम्हें तो वैसे भी मरना है, तुम ही चले जाओ। पर एक दिन भी पहले बूढ़े को भी मरा जाता तो नहीं। एक दिन के लिए तो महाराज बंबई, कलकत्ता, अमेरिका जाते हैं, 1-2 महीने बचने का। अरे मरना ही है तो 1-2 महीने पहले पीछे में क्या फर्क। पर समझाओ कितना, पर मन मानता नहीं। फिर भी एक बूढ़ा राजी हो गया। वो जाकर के दरवाजा खटखटाया, राजा की नींद खुली तो राजा पूछा क्यों, कुत्ता मर गया क्या? नहीं बोला। क्यों, कुत्ता मर गया क्या? कैसे आए, कुत्ता मर गया क्या? कहने लगे मैं नहीं कह सकता, जो आप कहते हो वही है। बात सच है, पर जो आप कहते हो, क्योंकि जो कहेगा उसे मारेंगे। अब अपने को तो मारेगा नहीं राजा। तो बहुत समस्याओं का समाधान युक्ति से हो जाता है। तुम कौन हो ये जान लो। अभी तुम जानते हो कुछ कि हम कौन हैं, पर जो जानते हो ये सच्चा ज्ञान नहीं है, ये माइक ज्ञान है, अविद्यात्मक ज्ञान है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदितम मिटय अपारा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। और प्रातः काल ध्यान, जो अभी हम सुना रहे हैं, अभी तो हम आत्मज्ञान तक गए भी नहीं, शुरुआत भी नहीं की। कैसे हम आत्मा को जाने, कैसे हम मृत्यु से छूट जाएं। मृत्यु से, मृत्यु झूठी लगे, जैसे सपने में मरना हो, गरीबी हो, नींद खुल जाए तो सब स्वप्न। ये मोह निशा सब सो अनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। ये बहुत बार चौपाई सुन चुके, बहुत बार ये सब सुनते हो, पर ये स्वप्न है, ये कहाँ समझ में आया, ये स्वप्न कहाँ गया। स्वप्न नहीं लग पाता, ये सच्चा लगता रहता है। क्योंकि आत्मा जब तक सच्ची ना लगे तब तक जगत स्वप्न नहीं लग सकता। जब तक नींद ना खुले, इस देह में तुम्हारी चेतना ना आ जाए। जागना क्या है? चेतना का इस देह में आ जाना। स्वप्न क्या है? इस देह से चेतना का चला जाना।
इस देह को का भान गया, स्वप्नों में प्रवेश कर गए। इस देह में चेतना आ गई, स्वप्न गया। तो ब्रह्म में चेतना चली जाए, आत्म चेतना हो जाए, साक्षी भाव में आप पहुंच जाएं तो देह भाव गया। आत्म भाव आते ही देह भाव गिर जाएगा, साक्षी भाव आते भोक्ता भाव गिर जाएगा। अजन्मा अविनाशी अनाद्यनंत चैतन्य का बोध होते, नित्य चैतन्य का बोध होते ही चेतन में अनित्यता का भ्रम टूट जाएगा। चेतन यदि नित्य है तो अनित्यता का भ्रम टूटेगा। मेरे गुरुदेव कहते थे कि तुम चेतन हो तो जड़ गया, चेतन हो तो, अब ये देखो, तुम साक्षी हो तो परिणाम विकार गए, तुम अजन्मा अविनाशी हो तो जन्म मरण गया। तो ये देखना है, अनुभव करना है कि सचमुच आप बदलते हो या नहीं, सचमुच आप सीमित हो या असीम हो।